नमस्कार। आज डॉक्टर राजन्स न्यूज का टाइटल है छूकर तेरे दिल को। मैं रोज ऐसा थोड़ा टॉपिक लेना चाहता हूं कोई आपके दिल को छूकर आपके दिमाग तक जाए। कोरोना वायरस की अच्छी बातें बताना चाहता हूं। कोरोना वायरस जब आया, कोई भी पेंडेमिक हो, आज दुनिया में किधर भी कौन सा भी पेंडेमिक एपिडेमिक होता है तो उसका 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज है शॉक। जब कोरोना आया हम सबको शॉक लगा, कोरोना आया। उसके बाद डर, फियर, डर का स्टेज आता है। सब डर जाते हैं, मैं मर जाऊंगा, मेरे को कोरोना हुआ तो ये हुआ, ऐसा होएगा। और तीसरा स्टेज जो अब धीरे आ रहा है, जिसको बोलता है एक्सेप्टेंस स्टेज। एक्सेप्टेंस मतलब हम कोरोना के साथ जीने का सीख लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एक्सेप्टेंस स्टेज में आ गए हो। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं कि हम जिधर घर पे रहते हैं, अपना पड़ोसी बहुत खराब है, ठीक है ना। तो वो पड़ोसी रोज हम जब जाएंगे, रोज वो हमको गाली देगा, कुछ न कुछ गंदा बोलेगा, तो हम क्या करेंगे? अभी घर तो बदल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? अगर वो पड़ोसी सामने से आता है तो हम अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, उसको अवॉइड करेंगे। कोरोना एक खराब पड़ोसी है। हम तो अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते, तो उसको अवॉइड करो। अवॉइड कैसा करेंगे? मास्क लगाएंगे और घड़ी हाथ धोएंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे। कोरोना के साथ जिएंगे यार, उसको अवॉइड करके, ठीक है ना। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, आप सब ने कोरोना को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। लंबी सांस लो, एक बड़ा सा अपने आप को स्माइल दो। बहुत सेल्फी फ्रेंड्स को स्माइल देते हो ना, अपने आप को स्माइल दो आज। और डॉक्टर राजन का समाचार सुनो। कोरोना ने क्या अच्छा किया, आपको मालूम है क्या किया? आप सबको हाथ धोने को सिखा दिया। हम सब हाथ धोते थे खाना खाने के बाद, लेकिन अभी घड़ी हाथ धोते हैं। और कैसा भी प्रॉपर जैसा सिखाया गया है ऐसा हाथ धोने लगे कि नहीं? अच्छी बात हुई कि नहीं? किसने किया? ये कोरोना ने किया। दूसरी अच्छी चीज क्या किया? हम सब कम बाहर जाने लगे घर के। क्या फायदा हुआ? पोल्यूशन कम हो गया, गाड़ी मोटरसाइकिल सब कम चलने लगी, पेट्रोल बच गया, खर्चा बच गया, और आप अपने फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे कि नहीं? फिर और सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि कुदरत, नेचर खुश हो गया। अपने आकाश का कलर चेंज हो गया, दरिया का कलर चेंज हो गया भाई साहब। लेस पोल्यूशन होने की वजह से ज्यादा ब्लू लगने लगा, बहुत ब्यूटीफुल लगने लगा। तीसरा चीज क्या हुआ? हम सब ज्यादा क्रिएटिव हो गए। देखो ना, ये डॉक्टर कभी जिंदगी में गाना नहीं गाया यार, गाने लगा, और गाने तो लगा, आप सबको सुनाने लगा। सुनते हो ना मेरा गाना? और आप
आप सब लेडीज लोग किचन में रोज खाना बनाते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन पीरियड में अच्छे आइटम बनाने लगे। सब यूट्यूब पे रेसिपी देख कर वियतनामीज, अफगानी, ये वो क्रिएटिव हो गए कि नहीं? और क्या हुआ? हम सब बातें करने लगे। देखो, आपके साथ मैं बात कर रहा हूं न्यूज पे। क्रिएटिविटी, अगर ये क्रिएटिविटी को अच्छी तरह से अपन यूज करेंगे तो डिप्रेशन नहीं आएगा, खुश रहेंगे, क्योंकि इसके अपने पास दूसरा ऑप्शन है नहीं है। तो क्यों ना ये क्रिएटिविटी को यूज करें। और एक फायदा क्या हुआ मालूम है? हम सब भगवान वाहेगुरु, अल्लाह और जीसस क्राइस्ट के पास आने लगे। भगवान को, गॉड को ज्यादा मानने लगे कि नहीं? मुसीबत आती है तो भगवान याद आता है, लेकिन ये तो बहुत सीरियस मुसीबत आई तो बहुत सीरियसली भगवान को मानने लगे कि नहीं? और एक अच्छी खबर सुनाता हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आशीष शाह, जो इंडियन बॉर्न है, उन्होंने अभी एक्सपेरिमेंट्स किया मंकीज पे, बंदरों पे, और बंदरों को कोरोना का इंजेक्शंस लगाया। आपको मालूम है, बहुत सारे बंदर जो नहीं मर गए, उसको 6 से 10 दिन में एंटीबॉडीज डेवलप हो गए। 6 से 10 दिन में। उसके बाद और कोरोना का इंजेक्शन उसको लगाया तो उसको कोरोना हुआ ही नहीं, क्योंकि उसका जो कोरोना का एंटीबॉडीज उसके अंदर था, वही उसके साथ फाइट करने लगा। अभी तो बंदर पे एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है ना? ये एक प्रकार का वैक्सीन डेवलप करने के लिए रिसर्च हो रहा है। लगता है कि अगले साल अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगा। उसके बाद तो अच्छा रहेगा ना। दूसरा चीज, कोरोना पीपल टू पीपल, आदमी से आदमी का ट्रांसमिशन ज्यादा है। ये पार्सल आया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अच्छी तरह से धोना है, उसको सैनिटाइज करना है, लेकिन उससे फैलता नहीं है, ऐसा साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि उससे उसका फैलावा नहीं होता है। ये भी और अच्छी बात हो गई कोरोना की, ठीक है ना? और एक चीज, खुश रहो। अब जितने हैप्पी रहोगे, जितने खुश रहोगे, आपकी इम्यूनिटी और डेवलप होगी, और जितनी इम्यूनिटी डेवलप होगी, कोरोना तो आपसे भागेगा। जाते जाते चाइना की बात करते थे। कल रात को चाइनीज सोल्जर्स ने 3, एक तो कमांडर इन चीफ, कमांडर ऑफिसर, और दूसरे 2 सोल्जर, उसको मार दिया। कैसा मारा मालूम है? थोड़े हाइट के ऊपर, डूंगर के ऊपर, 200 चाइनीज सोल्जर रात को 1 बजे, अपने हेडलाइट्स होते हैं, वो लाइट अपने सोल्जर्स के पास भी, अपने भी 200 आदमी थे, 200 सोल्जर्स थे, रोज होता था ये। लेकिन कल रात को क्या किया? चाइनीज सोल्जर्स ने लोखंड के सलिए लेके आए। जैसा ये सलिया देखा तो जो मेन कैप्टन था वो सीधा आगे चला गया अपने दूसरे अफसर्स को बचाने के लिए। वो सोल्जर्स ने, चाइनीज सोल्जर्स ने सीधा सलिया सर पे पटक दिया अपने कैप्टन को, और वो जो सोल्जर्स को बचाते थे उसमें से 2 कैप्टन को बचाने को आया, उसको भी मारा। वो 3 सोल्जर्स शहीद हो गए। फिर तो अपने सोल्जर्स ने भी प्रतिक्रिया दिखाई, लेकिन सिचुएशन टेंस है। ये जो सोल्जर्स है ना, वो पंजाब रेजिमेंट के हैं, और पंजाब रेजिमेंट के ये सोल्जर्स
बड़े सरफिरे होते हैं। अपने कैप्टन को मारा और अपने दो शहीद हो गए। फिनिश्ड। मैं सुना हूं तब तक पूरा रेजिमेंट उधर जो है उसको बदला चाहिए, और वो बदला लेगा ही। अगर मेन कमांडर दिल्ली से भी कोई बोलेगा ना कि कुछ मत करो, ये बदला लेके रहेंगे, लेकिन ये बदला से वॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम तो प्रे करते हैं कि सब शांति से अच्छा हो जाए। देखते आज रात को कुछ न कुछ तो होने वाला है। हम कल मिलेंगे वापस, फिर डॉक्टर राजेंद्र न्यूज़ सुनते रहो, खुश रहो, शब खैर।